हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण टैकर ऐप 20.7 के एक्शन सेंटर के न्यू फीचर बेनिफिशियरी वैक्सीनेशन में आपको सभी प्रकार के लाभार्थियों जैसे गर्भवती महिलाएं, 0 से 6 माह के बच्चे, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे एवं 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे, इन सभी लाभार्थियों की वैक्सीनेशन डिटेल मतलब टीकाकरण की जानकारी को आपको किस प्रकार से इस न्यू ऑप्शन में जोड़ना है, इसके बारे में वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं। तो आप सभी बहनें वीडियो में अंत तक बनी रहें एवं चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रही हैं तो मेरे चैनल को आंगनबाड़ी हेल्प डेस्क को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको अपने पोषण टैकर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और एक्शन सेंटर में आपको 9वें नंबर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा बेनिफिशियरी वैक्सीनेशन के लिए, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर बेनिफिशियरी जिनका टीकाकरण की जानकारी जोड़ना है वह सभी प्रकार के लाभार्थी यहाँ पर शो होते हैं। तो यहाँ पर 4 प्रकार के लाभार्थी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें है प्रेग्नेंट वुमन, गर्भवती महिलाएं और 0 से 6 माह के बच्चे, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे और 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे। तो इन चारों प्रकार के लाभार्थियों की हमें यहाँ पर टीकाकरण की जानकारी को जोड़ना है। जो भी वैक्सीनेशन के डोज जब जब दिए जाते हैं बच्चों को, तो यहाँ पर हमें उन टीकों की जानकारी को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्लिक कर लेते हैं बेनिफिशियरी में गर्भवती महिलाओं पर। इसमें जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर गर्भवती महिलाओं की वैक्सीनेशन वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए 3 कैटेगरीज दी हुई हैं। पहली कैटेगरीज ड्यू के लिए है, दूसरी है कंप्लीट्स के लिए और तीसरी है ओवर ड्यू के लिए। आप यहाँ पर तीनों कैटेगरीज को समझ लीजिए। सबसे पहले है ड्यू। ड्यू का मतलब है जो लाभार्थी हैं गर्भवती महिलाएं हैं वो अपनी LMP के अनुसार इस माह पात्र हैं जो वैक्सीन लेने के लिए, तो वो ड्यू में आ जाएंगी। जैसे कोई महिला है जिसका TD बूस्टर का टीका इस माह उसको लगना है तो वो ड्यू में आ जाएगी और यहाँ पर जो नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा हुआ है यहाँ पर उस महिला का नाम शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी यहाँ पर ड्यू पर क्लिक है इसलिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं कंप्लीट। तो हम कंप्लीट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही कंप्लीट में वो लाभार्थी आएंगे जिनकी वैक्सीनेशन पूर्ण हो चुकी है इस माह, जिनको वैक्सीन लग गई है, और हमने यहाँ पर ओवर ड्यू में जो लाभार्थी दिए हुए हैं इनमें से हम जिस भी लाभार्थी को वैक्सीन की खुराक यहाँ पर जोड़ेंगे तो वह कंप्लीट में यहाँ पर शो करने लगेगी। तीसरा है यहाँ पर ओवर ड्यू के लिए ऑप्शन। तो ओवर ड्यू में जो ड्यू लाभार्थी थे उन लाभार्थियों में से किसी लाभार्थी का उस तारीख के हिसाब से यदि वैक्सीन नहीं दी गई तो वह ओवर ड्यू में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर देखिए ओवर ड्यू में केवल 4 लाभार्थी दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर ओवर ड्यू वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। ओवर ड्यू में यहाँ पर 4 लाभार्थी दिखा रहे हैं। इन महिलाओं को वैक्सीन का डोज की यहाँ पर एंट्री नहीं की गई पोषण टैकर ऐप में, इसीलिए यह ओवर ड्यू में दिखाई दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पर इनकी वैक्सीन की डिटेल्स को जोड़ना होगा। तो हम यहाँ पर महिला ऊपर वाली जो महिला है इसको क्लिक कर देते हैं और इसकी वैक्सीन की डिटेल भर के देखते हैं। तो महिलाओं को जैसे कि आप सभी बहनों को पता है कि 2 टीके लगते हैं प्रथम गर्भवती के लिए, TD फर्स्ट, TD सेकेंड। तो TD टिटनेस डिप्थीरिया जो फर्स्ट होता है वह महिला को तीसरे माह में, गर्भावस्था के तीसरे माह में लग जाता है, और दूसरा होता है वह 6 माह के अंदर लग जाता है। मतलब 6 माह में दोनों टीके महिला को लग जाते हैं। अब TD बूस्टर का जो टीका है वह टीका महिलाओं को द्वितीय डिलीवरी होती है, यदि 3 साल के पहले डिलीवरी होती है तो केवल उस महिला को TD बूस्टर का टीका लगता है, उसको यह टीके नहीं लगाए जाते। लेकिन प्रथम गर्भवती महिला के लिए दोनों टीके लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार अब हम TD बूस्टर फर्स्ट को, टिटनेस डिप्थीरिया फर्स्ट वाले को क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम महिला की वैक्सीनेशन की डिटेल भर देंगे। यहाँ पर जो भी आपको रजिस्टर में देख लेना है, जब भी महिला का वैक्सीन लगी, फर्स्ट टीका जब लगा, आपको उसी तारीख को यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर मैं तारीख डाल देती हूँ। देखिए 2023 है महिला की TD की तारीख, तो यहाँ पर 23 नहीं ओपन हो रहा है। यहाँ पर हम केवल 4 माह पुरानी ही डेट को डाल सकेंगे, उसके बाद उसके पहले वाली डेट को नहीं डाल पाएंगे। तो इन सभी महिलाओं को हमें ओवर ड्यू में ही रहने देना है। यदि आपके यहाँ कोई ऐसी महिला है जो ड्यू लिस्ट में शो हो रही तो आपको उसकी
टीका की दिनांक भर देना है वहाँ पर। और यदि ओवरड्यू में कोई ऐसी महिला है जो 4 माह से पहले अभी उसको टीका लगाया है तो आप उसके टीके की डिटेल को जोड़ सकती हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 0 से 6 माह के बच्चे। 0 से 6 माह के बच्चे हैं, इस ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर देखिए ड्यू में एक बच्ची शो हो रही है, एक बालिका शो हो रही है। तो देखिए ड्यू में वो लाभार्थी शो होते हैं जिनकी इस माह टीका लगाया जाना है। जैसे बालिका है, बालिका पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आपको 2 टीके शो हो रहे हैं जिनकी ड्यू डेट है 3/5/2024 और हेपेटाइटिस बी के लिए है 6/5/2024। तो हमें इन दोनों टीकों को भर देना होगा। तो हमें ड्यू वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और यहाँ पर कैलेंडर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पर हमें बालिका या बालक जो भी है जब उसको टीका लगा तो आपको टीके की डिटेल को भर के सबमिट कर देना है। अब ये है ओरल पोलियो वैक्सीन OPV का डोज फर्स्ट जो जन्म के समय दिया जाता है। इसी प्रकार हेपेटाइटिस बी की जन्म के समय ही खुराक दी जाती है, तो उसको भी हम यहाँ से क्लिक करके 2 तारीख को ही सिलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। तो देखिए दोनों टीकों की डिटेल्स भरी जा चुकी है। इसी प्रकार यहाँ पर जो भी डेट जैसे ही उम्र बच्चे की बढ़ती जाएगी और जो भी टीका रहेगा, जिस टीका के लिए लाभार्थी पात्र होगा तो वह टीके की यहाँ पर ऑप्शन खुलते जाएंगे। अपकमिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जैसे ही उम्र के साथ साथ यह डेट्स यहाँ पर खुलती जाएंगी। तो इसी प्रकार आपको वैक्सीनेशन भरते जाना है। और यदि ड्यू की जो डेट है उस डेट से ज़्यादा समय हो जाता है तो वह लाभार्थी ओवरड्यू में पहुँच जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने बालिका की वैक्सीनेशन की डिटेल भरी तो कंप्लीट में आ गया है। इसी प्रकार देखिए 2 वैक्सीन कंप्लीटेड दिखा रहा है और यहाँ पर तारीख भी डली हुई है। तो इसी प्रकार 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों की वैक्सीनेशन डिटेल्स को भरना है, तो हमें इस पेज को क्लिक कर लेना है। तो इसी प्रकार यहाँ पर लाभार्थी शो होते हैं ड्यू, कंप्लीट और ओवरड्यू। तो ड्यू में लाभार्थी शो हो रहे हैं जो इस माह वैक्सीनेशन के लिए जिनको वैक्सीन के डोज दिए जाने हैं। जैसे विटामिन A का 4th डोज बालिका के लिए दिया जाना है, तो इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर विटामिन A की 4th डोज की एंट्री करनी होगी। इसी प्रकार काजल अहिरवार नाम की जो बालिका है जिसके लिए OPV बूस्टर, इसके बाद पर्टूसिस एंड टिटनेस डिप्टीथीरिया DPT और इसी प्रकार बूस्टर का फर्स्ट डोज। तो यह डोज माह में लगने हैं, इसीलिए तो हम यहाँ पर बालिका को क्लिक करेंगे, जिया तिवारी। तो यहाँ पर देखिए आपको डेट के अनुसार देख लेना है कि कौन सी डेट का टीका आप यहाँ पर भर पाएंगी, क्योंकि इसी प्रकार काजल अहिरवार नाम की जो बालिका है इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो ड्यू है तो उन टीकों की डिटेल यहाँ पर भरनी होगी। तो जो ड्यू पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7/5/2024 लिखी है डेट, तो यहाँ पर हमें 7/5/2024 को सिलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से भरी जाएगी। जहाँ पर ब्लू रंग से ड्यू लिखा हुआ है वह डेट्स खुलती जाएंगी, तो आपको उन डेट की एंट्री यहाँ पर टीकाकरण की कर देना है यदि बच्चे को टीका लग गया है तो। इसी प्रकार आपको जैसे ही आप लाभार्थियों पर इसी प्रकार आपको ओवरड्यू में जो लाभार्थी हैं और लाभार्थियों की एंट्री, जिन लाभार्थियों की एंट्री हो सकती है आप उनकी कर दीजिए, और नहीं होती है तो आपको केवल ड्यू में जो लाभार्थी 100 प्रति माह होंगे उनकी एंट्री आपको करते जाना है। इसके बाद 3 से 6 ईयर्स के बच्चे होते हैं जो इनको केवल एक ही टीका लगता है 5 वर्ष में बूस्टर का, तो वह बूस्टर के लिए जो भी इस माह लाभार्थी जो भी बच्चा पेंडिंग होगा वह पेंडिंग ड्यू में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए लावण्या लड़िया नाम की जो बालिका है जिसके लिए DPT बूस्टर 2nd लगना है इस माह, तो इसीलिए यह ड्यू में आ गया है। जैसे ही बालिका को टीका लग जाएगा तो यहाँ पर एंट्री करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए DPT बूस्टर 2nd के लिए ड्यू है, तो जैसे ही लग जाएगा तो यहाँ पर एंट्री करनी होगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए ओवरड्यू में सभी लाभार्थी आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक किसी भी लाभार्थी की वैक्सीनेशन की डिटेल को नहीं भरा गया था। इसके साथ तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में।